रोशनी कर रही है खुद से अमन को दूर। साथ में रेहान के जीवन में हुई शायरी की एंट्री। तो चलिए आज का पूरा एपिसोड बताते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। शो की शुरुआत होती है जहाँ पर अमन कहीं जा रहा होता है और वो बोलता है कि ये रोशनी को क्या हो गया, ये अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही हैं। वहीं रेहान भी वापस आता है घर के अंदर और वो भी बोल रहा होता है कि वो मुझे फरहान ही लगा था, लेकिन वो फरहान नहीं था। तभी दोनों ये भाई एक दूसरे से पूछते हैं क्या तुमने कुछ बोला। अब फरहान कहता नहीं भाई, वो थोड़ा मैं टेंशन में था इसी वजह से। फिर रेहान भी पूछता है तो इस पर अमन कोई जवाब नहीं देता है। कहता है नहीं सब कुछ ठीक है। कहता है नहीं नहीं भाई, मैंने कुछ सुना, आप बेडरूम में बोल रहे थे, सब कुछ ठीक है ना। तो इस पर फिर से अमन कहता है नहीं कुछ भी नहीं था और वो जाने लगता है। लेकिन फिर रेहान मस्ती में अमन की चाबी ले लेता है और वो कहता है कि नहीं आपको बताना पड़ेगा। दोनों भाई अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, दोनों अपने जादू से चाबी को खींच रहे होते हैं अपनी ओर। तभी आसमान में एक उड़ता हुआ एक जिन डिटेक्टर आता और जिन डिटेक्टर आकर अमन के घर के बाहर रुकता और उसे देखकर एंजल कहती है ओ नो, अगर इसने देख लिया कि घर के अंदर दो जिन हैं तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी अमन के लिए। इसका मतलब यहाँ पे आसपास ज़रूर कोई जिन पकड़ने वाला है। वहीं तभी दादी आ जाती है और रेहान अमन को डांट के उन दोनों को अपनी अपनी जगह पर भेज देती है। वहीं दूसरी ओर रोशनी फराह से मिलने के लिए उसके घर आई होती है, लेकिन फराह तो वहाँ पर होती नहीं है। लेकिन फराह की जगह होती है शायरी। जी हाँ, रुबीना की रिश्तेदार होती है शायरी और वो बहुत ज़्यादा शरारती मिजाज की होती है। वो बहुत ज़्यादा बोल रही होती है, लेकिन कहती है कि मैं तो ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, मुझे वो लोग बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं जो बहुत ज़्यादा शांत होते हैं। लेकिन क्या करूँ, कम तो मैं भी बोलती हूँ। वहीं रोशनी भी कहती है हाँ वैसे मैं भी बहुत कम बोलती हूँ। दोनों ही लगभग एक ही तरह की बातें करने वाली होती हैं। अब शायरी तो शायरी अपनी करती है और उसकी शायरी पे बहुत ज़्यादा रोशनी हंस रही होती है। तभी रोशनी कहती है कि मैं तो यहाँ फराह से मिलने आई थी, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं है, मुझे उससे कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी थी। तभी शायरी कहती है अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो एक न्यू फ्रेंड को ट्राई करो। और रोशनी उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताती है। वो कहती है ये प्रॉब्लम मेरी फ्रेंड की है, उसे किसी कारण से अपने हस्बैंड से दूर रहना है। तो शायरी कहती है तो क्या हुआ, ये तो बहुत सिंपल है, उसे कहो कि वो अपनी कोई कमियों को निकाले जो कि उसके हस्बैंड को नहीं पसंद हो। बस क्या उसका हस्बैंड चिढ़ के दूर चला जाएगा। वहीं अमन भी ताबीजी के पास जाता है और कहता है कि पता नहीं रोशनी को क्या हो गया है, वो मुझसे दूर दूर क्यों रह रही हैं। पता नहीं जब से उनकी पावर्स गई है और जब से वो वापस आई हैं तब से अजीब सा बर्ताव कर रही हैं। इस पर ताबीज़ी कहती है कि हाँ उसने कुछ खोया, भले उसे मालूम नहीं है, लेकिन माँ है वो, उसे अपने शरीर में कुछ खालीपन सा लग रहा है। तुम्हें उसे प्यार से जीतना होगा, प्यार से अपने करीब लाना होगा, जैसा वो चाहती है उसी की तरह से तुम्हें बनना होगा। अब जैसे ही अमन घर आता है वो देखता है रोशनी पूरी मेज पे खाना फैलाई हुई और उसे गिरा गिरा के खा रही है और वो जानबूझ के उन सारी चीज़ों को और गंदी तरह से खाती है ताकि अमन उसे देखकर चिढ़ जाए। लेकिन अमन तो रोशनी के ऊपर ही गिरा नूडल्स उठा के खा लेता और ये देख के रोशनी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है कि आखिर ये अमन को हुआ क्या है, वो ऐसा क्यों बिहेव करा। वो तो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है जब भी कोई सामान इधर उधर फैली या गिरी हुई होती है। तो रेहान कहीं जा रहा होता है, तभी देखता है कि वहाँ पे उसकी गाड़ी तो है ही नहीं। दादी उसे अमन की गाड़ी देती है और कहती है कि इससे तुम ऑफिस जाओ, हो सकता है कि वहाँ तुम्हें तुम्हारी पसंद की दुल्हन भी मिल जाए। अब जैसे ही रेहान जाता है उसे रास्ते में मिल जाती है शायरी, जो कि कहती है मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और प्लीज़ मुझे लिफ्ट दे दो। रेहान उसकी मदद करता है और उसे लिफ्ट दे देता है। जो जिन डिटेक्टर है वो लगातार रेहान पर नज़र रखे हुए है, उसके पीछे पीछे जा रहा है। वहीं शायरी के पास फ़ोन आता है और जैसे ही फ़ोन आता है उस पर म्यूज़िक बजती है शीला। अब ये म्यूज़िक सुन के रेहान थोड़ा वियर्ड सा बिहेव करता है, लेकिन वो
शायरी से कुछ कहता नहीं है। शायरी कहती है ये मेरी फ्रेंड का फ़ोन है। तभी रेहान पूछता है कि आपकी फ्रेंड का तो एक्सीडेंट हुआ है। तब शायरी कहती है कि मेरी और भी फ्रेंड तो हैं। अब फ़ोन पे जैसे ही वो बातें करना शुरू करती है, रेहान को पता चल जाता है कि वो रेहान इंटरप्राइजेज़ में जॉब के लिए जा रही है, इंटरव्यू के लिए जा रही है और उसने झूठ बोलकर लिफ्ट ली है। उसने पूछा कि आपने मुझसे झूठ बोल के लिफ्ट ली? इस पर शायरी कहती है कि देखो मेरा इंटरव्यू है, मुझे प्लीज़ आप कॉन्सन्ट्रेट करने दो। वहीं अमन कमरे में आता है और रोशनी सोने का नाटक करती है और तभी ताबी जी का फ़ोन आ जाता है। अमन उससे पूछता है कि मैं क्या करूं? तो इस पर ताबी जी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ विटामिन्स की गोली दे दूंगी, उसे तुम रोशनी को दे देना और साथ ही तुम्हें उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो अमन पूछता है कैसा ट्रीटमेंट? तो इस पर ताबी जी कहती है कि तुम्हें उसे कहीं घुमाने ले जाना होगा। तो अमन कहता है कि वो जाएगी कैसे? नहीं, उसका हाथ पैर बांध के मैं ले जाऊंगा। अब रोशनी सोचती है कि कहीं उसको पागल खाने तो नहीं ले जा रहेगा अमन, और ये सोच के बहुत ज़्यादा वो परेशान होती है। आज का एपिसोड तो यहीं ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे रोशनी को पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई, और ये जान के वो कैसा रिएक्ट करेगी ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो क्या सच में रोशनी ने अपने दोनों बच्चों को खो दिया है, या फिर उस लाल चांद की सिपाही की वजह से सिर्फ रोशनी ने अपने एक बच्चे को खोया है? ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सीरियल से जुड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।